हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जस्मी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की सैलरी स्लिप, क्योंकि आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे सैलरी स्लिप से रिलेटेड की सैलरी स्लिप की वीडियो बनाएंगे। और हाँ गाइस, सैलरी स्लिप के साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, साथ में जो बेनिफिट्स होते हैं। आज की वीडियो में मैं इन सभी के बारे में आप सभी को डिटेल में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें मोटिवेट भी करेगी, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं, टाइम कम है। उस टाइम के बीच हमें जो चीजें मोटिवेट करती है उसे ध्यान से देखना चाहिए और अपने गोल के लिए बस मेहनत करनी चाहिए। सो गाइस, मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना आप सभी की जो डिमांड है उसे पूरी किया जाए और सैलरी स्लिप को दिखाकर आप सभी को मोटिवेट किया जाए। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप डिटेल में है। तो आप लोग उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे उनकी सैलरी होती है और उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी उनकी जॉब प्रोफाइल वगैरह है मैंने उस जगह पे फुल डिटेल में शेयर किया है आप लोगों को, तो प्लीज एक बार जाके चेक करिएगा। अगर इस वीडियो पे 10 के व्यूज आएंगे तो मैं मेरी अगली वीडियो में एमटीएस और स्टेनोग्राफर, इनकम टैक्स ऑफिसर, IRS और गवर्नमेंट टीचर, बैंकर, इन सभी की सैलरी स्लिप आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सैलरी स्लिप लोग देने से डरते हैं। उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं उनके बाद आता है प्रमोशन होके सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट, और सीनियर टैक्स असिस्टेंट से प्रमोट होके बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। सो गाइज, ये काफी अच्छी पोस्ट होती है। एक इनकम टैक्स का नाम ही अलग होता है यार, इनकम टैक्स में जॉब कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, और थोड़े कम नंबर होते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिलती है। और उसमें भी होता है कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो आप अपने जोन में जॉब करोगे, कम अच्छे नंबर आए तो NWR या कहीं के भी अलग अलग जोन होते हैं तो वहीं पे आपको भेज दिया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत ही हाई फाई पोस्ट होती है और वहां तक जॉब पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक बार जब बंदा आप में से कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है, उसके बाद कमिश्नर की लाइन में वो लोग आ जाते हैं। जैसे ACIT, DCIT प्रमोट होते होते बनते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आज की डेट में स्टार्टिंग में आप TA ज्वाइन कर रहे हैं अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। और आप सभी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे आराम से। और आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि सैलरी के साथ साथ इनकम टैक्स असिस्टेंट को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और उनकी उस जॉब में कितनी रिस्पेक्ट होती है। मैं अगर आपको बताऊं तो MTS की पोस्ट के बारे में आप सभी को पता होगा। MTS कौन होते हैं? तो MTS भी प्रमोट होके आपके TA बनते हैं और फिर सीनियर TA बनते हैं। तो MTS से TA बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। अगर वैकेंसी है तो आप 3-4 साल में बन सकते हो, नहीं है तो फिर देखा जाएगा। मतलब फिक्स नहीं होता है कि MTS से TA बनने में आपको कितना टाइम लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो TA से प्रमोट होके सीनियर TA बनते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं बनते हैं कि अब टाइम हो गया, 2 साल TA थे तो तीसरे साल सीनियर TA बना दे रहे हैं। वैकेंसी है उसके बाद भी, क्योंकि वैकेंसी तो रहती है, पर प्रमोशन में सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी रुकावट होती है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो गाइस, जब तक आप डिपार्टमेंटल एग्जाम अपना क्लियर नहीं करोगे, TA ही बने रहोगे। सीनियर TA बनने में कोई वही नहीं है। सो आप लोगों को TA से सीनियर TA बनने में डिपार्टमेंटल एग्जाम सबसे पहले क्वालिफाई करना होगा, फिर आप फटाक से प्रमोट होके सीनियर TA बन जाओगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आज एक सीक्रेट आपको बता दूं, TA से सीनियर TA तो लोग बन जाते हैं आराम से, पर अगर वैकेंसी आती है तो आप एज अ TA ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो टैक्स असिस्टेंट की जो सैलरी है वो 2400 ग्रेड पे है और इसका पे लेवल 4 होता है। तो कुछ लोग इसे अंडरएस्टिमेट करते हैं कि यार ये तो TA की सैलरी है, TA की जॉब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि TA से सीनियर TA बनने में कुछ कम ही टाइम लगता है। जो सीनियर TA की जॉब होती है वो 4200 ग्रेड पे की होती है, तो सैलरी स्लिप उसकी भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा रहता है TA ज्वाइन करके सीनियर TA बन जाना।
और मैं आपको बता दूं एसएससी का प्रोसेस बहुत ही लेट चल रहा है, आप सभी को ये बात पता होगी। तो जो जॉब आपको मिल रही है उसको फर्स्ट चॉइस रखिए अपनी कि हाँ बस जॉब लेनी है। प्रमोशन तो अंदर की बात है, वो डिपार्टमेंटल अपना एग्जाम करा के होता रहेगा। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रमोशन जल्दी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर पोस्ट पे जल्दी होता है। ये सबसे बड़ा जंप है टीए से सीनियर टीए बनने में। टीए से जब इंस्पेक्टर बनने की बारी आती है तो आप जल्दी बन सकते हैं अगर वैकेंसी है तो। वैकेंसी नहीं है तो लंबा टाइम भी लग सकता है, पर वैकेंसी है और डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने क्लियर कर रखा है तो 2-3 साल में फटाक से आप सीनियर टीए से इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे इनकम टैक्स में प्रमोशन अच्छा है। तो गाइज XYZ 3 तरह की सिटी होती है, जिनमें से अब मैं Y सिटी की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगी डिटेल में। अगर आप में से कोई इस बार की वैकेंसी क्लियर करके टैक्स असिस्टेंट बन रहा है तो उसका बेसिक पे होगा 25,500 रुपए, और बाकी जो कुछ भी उसका DA सब कुछ मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सो गाइज अभी वर्तमान में DA है 34%, तो अगर आप 25,500 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 8,670 रुपए, और ये है वर्तमान का DA। अगर हम बात करते हैं HRA की तो Y सिटी में HRA है आपका 18%, तो अगर 25,500 को HRA यानी कि 18% से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 4,590 रुपए। टीपीटी अलाउंस आप लोगों को मिलता है 1,800 रुपए और उस पर 34% DA है, तो 34% DA और 1,800 सभी को मिला के आपका टीपीटी अलाउंस बनता है 2,412 रुपए टोटल। इस प्रकार आप सभी की ग्रॉस सैलरी 41,172 रुपए बनेगी इस टाइम पे, मतलब वर्तमान में सैलरी तो हो गई 41,172 रुपए। अब बात करते हैं हम डिडक्शन की, तो डिडक्शन में सबसे पहले आपका कटता है ग्रुप इंश्योरेंस का 30 रुपए, और एनपीएस में आपका कटता है बेसिक और डीए का मिला के 10% 3,417 रुपए। अगर टोटल डिडक्शन की बात करें तो 3,447 रुपए आपकी सैलरी से कटते हैं। अब बात करते हैं फाइनल इनकम जो आपके अकाउंट में आती है, वो है 37,725 रुपए इन हैंड, और ये सैलरी है Y सिटी की। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, XYZ 3 सिटियां होती हैं और 3 सिटी होती हैं अलग अलग, तो इन सभी की जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है। सैलरी स्लिप आपको दिखा रही हूँ, उनको टीए बने हुए 2 साल हो गए हैं और इनका बेसिक पे 27,100 रुपए 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद। ये की बेसिक पे थी 25,500 रुपए, जिसपे 2 बार 3% का इंक्रीमेंट लगा है, और अब ये हो गई सैलरी 27,100 रुपए। इस टाइम जिसकी सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ उनका बेसिक पे है 27,100 रुपए, डीए है 1,355 रुपए, और इन्हें एचआरए मिलता था 4,336 रुपए, क्योंकि इन्होंने अभी अपना कॉलोनी में क्वार्टर नहीं लिया था। अब बात करते हैं हम टीपीटी अलाउंस की, तो इनका है 1,890 रुपए। टोटल अमाउंट की बात करें तो 34,681 रुपए बन रहे हैं। डिडक्शन की बात करें तो 30 रुपए ये आपका कट रहा है ग्रुप इंश्योरेंस का पर मंथ, और यहाँ पे देखिए 2,846 रुपए ये आपके हैं एनपीएस के जो कटते हैं। टोटल डिडक्शन ये आपका हो गया 2,876 रुपए। सैलरी आपकी हो गई 34,681, जिसमें से इतने रुपए आपके कट जाते हैं 2,876 रुपए। इनकी नेट इनकम जो है इस टाइम वो 31,805 रुपए है, जो इन हैंड इन्हें मिलता है इनके अकाउंट में। एम्प्लॉय का 10% यहाँ पे एनपीएस कटता है और 14% गवर्नमेंट देती है। तो चलिए अब जान लेते हैं टीए की वर्क प्रोफाइल, टीए के जॉब प्रोफाइल की। उनका काम क्या होता है, तो सबसे पहले उनका काम होता है कि जो लेटर आते हैं उसे रिसीव करना और लेटर को डिस्पैच करना। सिस्टम से रिलेटेड वर्क होता है, असिस्ट करते हैं वो। एज ए रिकॉर्ड कीपर के रूप में काम करते हैं टैक्स असिस्टेंट, और फाइलों को अच्छे से मतलब काम करना उनका वर्क होता है, जो फाइल वर्क ज्यादा होता है। और कोर्ट में जो सम्मन आता है तो वहाँ पे फाइलों को ले जाना, डॉक्यूमेंट्स को, वो काम भी टैक्स असिस्टेंट का ही होता है। सो टीए को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बीएसएनएल की फ्री सिम मिलती है, साथ में ये फ्री सिम तो सीनियर टीए को भी मिलती है, और उसके अलावा इन्हें अर्जित अवकाश मिलता है 30 दिन का। और अब बात करते हैं लीव कितनी मिलती है, तो साल में 20 लीव होती है जो हाफ लीव बोलते हैं उसे, और 8 कैजुअल लीव होती है। 20 हाफ लीव मतलब मेडिकल लीव, और कैजुअल लीव होती है आप लोगों की 8।
इसके अलावा साल में उन्हें 2 RH मिलता है और LTC HTC भी मिलता है, जो कि फैमिली को वो घुमाने ले जा सकते हैं कहीं भी। तो गाइस प्रमोशन का मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत अच्छा है प्रमोशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसे आप लोगों को क्लियर करना है। थोड़ा सा मोटिवेट हुए हो, थोड़ा सा एनर्जी आई हो तो SSC सीजीएल की तैयारी जो कर रहे हैं वो काफी अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए अपनी और अपने सपनों को पूरा करिए। मौका बार बार नहीं मिलता है हर किसी को, तो ये अच्छा मौका है, काफी अच्छी वैकेंसी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काफी पोस्ट है इस बार, सबसे ज्यादा कहा जा सकता है। तो गाइज अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आप लोग कर सकते हो, बस 3-4 महीने मैक्सिमम मैं कह रही हूँ मेहनत कर लीजिए, आपका बुढ़ापा आराम से बीतेगा। और मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो अगर तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लगता है और उस चीज को समझने में कि आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को फायदा मिले मेरी वीडियो से। तो आप लोग मेरी पिछली सारी वीडियोस देख सकते हो, मैंने कल भी GS के लिए बहुत ही मेहनत करके एक वीडियो बनाई आप लोगों को, पर व्यूज कम आते हैं तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है। सो प्लीज यार, जैसे मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ या मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आज मैंने कहा था कि और हाँ गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में डन लिखेगा तो मैं उसका नाम लूंगी। तो आज मैं ले रही हूँ नाम क्रिएशन विथ आर का। तो गाइज आप लोग भी ऐसा ही करिएगा, मैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।